हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना लर्निंग स्टेशन प्रूडेंस कोचिंग क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं द हार्ट ऑफ द ट्री बाय हेनरी कायलर बानर। हेनरी कायलर बानर एक अमेरिकी कवि है और औपन्यासिक भी है जो बहुत पहले ये कविता लिखे हैं। ये कविता पब्लिश हुई थी 1912 में। मतलब कि 100 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया है, लेकिन आज भी ये कविता का महत्व अभी भी उतना ही है। तो चलिए पढ़ते हैं हार्ट ऑफ द ट्री। इस पोएम में हमें ये जानने के लिए मिलेगा कि पेड़ लगाने से सिर्फ हमारा कल्याण नहीं होता है, उपरांत हमारा आसपास के लोग एवं हमारा जो पड़ोसी देश है उसको भी पेड़ लगाने का बेनिफिट मिलता है। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं और समझते हैं बहुत आसान सा लैंग्वेज में। फर्स्ट स्टैंजा। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री? He plants a friend of sun and sky. He plants the flag of bridges free. पहले लाइन में कवि ये प्रश्न करते हैं कि जो आदमी पेड़ लगाता है वो पेड़ लगाने का क्या लाभ है, और दूसरे ही लाइन में वो उस प्रश्न का उत्तर खुद ही दे देते हैं। इसमें वो कवि कहते हैं कि ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, मतलब कि पेड़ लगाने वाला एक सन और मतलब सूरज और आकाश की एक दोस्त को पैदा करते हैं एक पेड़ लगाने से। तो दोस्तों, पेड़ एक सूरज और आसमान का एक दोस्त बनता है। इस तरह से जो पेड़ लगाया जाता है वो ऊपर की ओर, आकाश की ओर पहुंचने की लक्ष्य रखता है और इस तरह से वो आसमान को छूना चाहता है। तो एक पेड़ एक पर्यावरण की दोस्त होता है जो आकाश की ओर हमेशा बढ़ता रहता है। वो पेड़ जो हमारा एयर है उसको शुद्ध करने में लगा रहता है और बारिश को भी लाता है। इस तरह से वो सूरज एवं आकाश की एक दोस्त बन जाता है। ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रिजेस फ्री। इस लाइन में कवि ने एक पौधा और पेड़ को तुलना की है एक झंडे से। दोस्तों, आपने देखा होगा झंडा कैसे लहराता है अपनी तरह से धीरे से हवा में। ठीक उसी तरह से जब आप एक पेड़ लगाओगे, पेड़ की जो पत्तीदार शाखाएं होता है वो हल्का हल्का हवा में झूमता रहता है। तो इस तरह से कवि ने एक पेड़ को एक झंडे के साथ तुलना की है इस लाइन में। द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई। पेड़ की जो पत्तीदार शाखाएं और टहनियाँ होती है उसको यहाँ कवि बहुत सुंदर बताते हुए ये बता है कि वो एक टावर की तरह खड़ा रहता है सीधा, और उसको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ही प्लांट्स अ होम टू हेवन अ नाइट। पेड़ लगाने से एक आदमी पक्षी के लिए भी घर बनाता है। जो पक्षी है वो आकाश के पास, आकाश के नीचे पेड़ की बहुत ऊपर में अपना जो घर बनाता है। तो इस तरह से जो आदमी पेड़ लगाता है वो आकाश के पास में पक्षी के लिए भी एक घर बना सकता है। फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड इन हाउस्ड एंड हैप्पी ट्वाइलाइट हर्ड। यहाँ पर पेड़ लगाने वाला सन्नाटे भरे जो गधूली होता है, ट्वाइलाइट का मतलब है स्टूडेंट्स दोपहर की बाद और शाम के ठीक आगे, तो उसको गधूली कहते हैं। तो जो आदमी पेड़ लगाएगा वो सन्नाटे भरे गधूली में सुन सकता है बहुत अच्छी तरह एक मदर बर्ड और एक मादा बर्ड की जो सुंदर चहकती हुई आवाज़ है उसे वो सुनाई देगा उस सन्नाटे भरे शाम में। These things he plants who plants a tree। इस लाइन का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जो आदमी पेड़ को लगाएगा ऐसा बेनिफिट्स और इतना लाभकारी फल उसको मिलने वाला है। तो पहले स्टैंजा में हमको ये पता चलता है कि जो आदमी पेड़ लगाता है वो आसमान और ये स्काई सूरज के भी एक दोस्त को लगाता है और पर्यावरण के
एक दोस्त को पैदा करता है। इसका जो पत्तीदार शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, वो हवा में झंडे की तरह झूमता रहता है। और जो आदमी पेड़ लगाएगा वो पक्षी के लिए भी एक घर बना सकता है बहुत अच्छी तरह से। चलिए दूसरा स्टैंजा पढ़ता है। इस दूसरा पंक्ति का भी फर्स्ट लाइन है, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन। पहले लाइन में ठीक दूसरी पंक्ति के फर्स्ट लाइन में भी कवि ने ये पूछा है, जो आदमी पेड़ लगाएगा, पेड़ लगाने का क्या लाभ मिलेगा उसे। मतलब बार बार कवि ये जो लाइन पूछ रहा है, इसका कारण ये है कि कभी एक नई तरफ से और एक नई सोच लाना चाहता है, एक हमारा ह्यूमन रिसोर्स में, और हमारा जो सोच है वो बदलना चाहता है कि पेड़ लगाने का कई तरफ से हमको बेनिफिट मिलता है। तो इस लाइन में कवि ने ये बोला है कि पेड़ लगाने से हमें बहुत ठंडी छाया और बहुत अच्छा रेन मिलेगा, क्योंकि एक पेड़ ही है वो काम करेगा जो हमको चिलचिलाती धूप से छाया प्रदान करता है, उसके साथ बारिश लाने में भी सहायता करता है। एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी, एक पेड़ लगाने से उस पेड़ से बहुत सारे बीज उत्पादन होता है। और एक बीज से एक पेड़ पैदा होगा, 10 बीज से 10 पेड़ पैदा होगा। इस तरह से बहुत पेड़ पैदा हो सकता है एक पेड़ की बीज से, और कई कलियां खिलते हैं इस एक पेड़ की तरफ से। और एक पेड़ लगाने के बाद बहुत बीज और बहुत कलियां खिलते रहता है। एंड ईयर्स एंड दैट फेड एंड फ्लास अगेन, और साल बीत जाता है लेकिन उसका फिर एक बार पुनर्जन्म होता है। मतलब कि पेड़ का जो बीज निकलता है, बीज से और कई सारे पेड़ निकलता है। तो इस तरह से एक पेड़ का पुनर्जन्म होता है उसका बीज से। सो इसलिए कभी ये बोल रहे हैं इस लाइन में कि साल बीत जाएगा, बहुत समय चला जाएगा, मौसम चला जाएगा, लेकिन एक पेड़ का पुनर्जन्म इस तरह से होता है। फ्लास अगेन मतलब कि पेड़ का भी इधर पुनर्जन्म का बात किया गया है। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज। जो आदमी पेड़ लगाता है वो बंजर सूखी ज़मीन में भी पेड़ को लगाने पर उस ज़मीन का शान बढ़ाता है। और एक पेड़ से जब 10 पेड़ जन्म लेता है, 10 पेड़ से जब 100 पेड़ हो जाता है, उससे बहुत लाभदायी फल मिलता है। और सिर्फ उसे ही नहीं तो सारे देश के लोगों को इसका लाभ मिलता है। और जो फॉरेस्ट यानी वन होता है, वन का भी जो सौंदर्य वो बढ़ते जाता है। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, ये जो पेड़ लगाने वाला काम है ये सिर्फ उसके लिए लाभदायी नहीं है, मतलब कि आने वाला जो पीढ़ी है, हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज मतलब कि ये पेड़ लगाने का काम वो कर रहे हैं, फलदायी होगा जो आने वाला पीढ़ी के लिए भी। द जॉय दैट अनबॉर्न आईज शैल सी, दिस थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। एक पेड़ लगाने पर जो मज़ा है और उसका जो लाभदायी फल है सिर्फ उसे ही नहीं मिलेगा, और तो और जो आने वाला पीढ़ी है उन लोगों को भी ये सुंदर देखने को मिलेगा। अनबॉर्न आइज मतलब कि यहाँ पर फ्यूचर जनरेशन की बात किया गया है। तो इस पंक्ति में हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि एक पेड़ लगाने के बहुत सारे लाभ होता है। उसमें से एक पेड़ बारिश को लाने में सहायता करती है, और एक पेड़ से कई बीज निकलता है जो नए सारे पेड़ का जन्म देने में सहायता करती है। और एक पेड़ बंजर ज़मीन का भी शान वृद्ध कर सकता है, शान बढ़ा सकता है। What does he plant who plants a tree? He plants in sap and leaf and wood. फिर तीसरी पंक्ति में कवि ने ये पूछा है एक पेड़ लगाने का कई फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदा है। दूसरा लाइन में वो ये जवाब दे रहे हैं कि एक पेड़ लगाने वाला आदमी बहुत पत्ते, फल, काठ और लकड़ी, इन सारे चीज़ों का उत्पादन करने में सहायता करता है। इन होम, इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी एंड फारकास थॉट ऑफ सिविक गुड।
तो जो आदमी पेड़ लगाएगा वो अपने घर मतलब कि अपना देश के आदमी के लिए भी अपना प्यार को दर्शाएगा और इसके साथ अपना वफादारी अपना घर के लोग और अपना देश के लोगों के साथ भी वफादारी निभाता है। इस तरह से कैसे वो वफादारी निभाएगा, जब एक आदमी पेड़ लगाता है तो एक पेड़ लगाने का कई जो लाभदायी फल है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उसके साथ वो फल देता है, बारिश लाने में सहायता करता है, चिलचिलाती धूप से राहत देता है। तो वो जो कई सारे लाभदायी फल है सिर्फ उसे ही ये नहीं मिलता और तो और जो आने वाला पीढ़ी है उन लोगों के लिए भी वो लाभदायी काम कर जाता है। उसका जो सृजनशीलता है इधर ये हम देख सकते हैं इस लाइन में। और उसका जो नागरिक कर्तव्य है इस पेड़ लगाने से वो भी पूरा हो जाता है। His blessings on the neighborhood who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land। तो इस लाइन में एक पेड़ लगाने वाला आदमी को गॉड की तरह एक बहुत सर्वशक्तिमान आदमी के तरफ से और रूप से यहाँ पर कल्पना की गई है कवि के तरफ से। कवि ने ये बोला है कि जो आदमी पेड़ लगाता है वो अपने पड़ोसी देश और पड़ोसी के लिए भी बहुत लाभदायी और बहुत काम में लाने वाला और बहुत बेनिफिशियल काम को सिक्स तरह से कर सकता है। पेड़ लगाने वाला आदमी के जो हाथ है वो हाथ सृजनशीलता की रूप देता है और वो उस काम जो वो करता है वो उसका प्रगतिशील भावना की परिचय देता है। ए नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी स्टीयर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री। सो जो आदमी एक पेड़ लगाएगा वो सिर्फ अपने बारे में नहीं भी अपने बारे में तो सोचेगा ही, उसके बाद में जो सारा देश है सारा नेशन है वो नेशन का ग्रोथ के बारे में भी सोचता है और दो राष्ट्र की प्रगतिशीलता है वो बढ़ती ही जाती है पेड़ लगाने की वजह से। पेड़ लगाने की वजह से एक राष्ट्र की प्रगतिशीलता देश से देश और सागर से महासागर छोड़ के भी बहुत दूर एक देश की प्रगतिशील भावना को पहुंच देता है। और इस तरह से वो जो आदमी पेड़ को लगा रहा है उसका हृदय में जो सृजनशीलता और प्रगतिशील की भावना है वो सारे और लोग में फैलता जाता है और इस तरह से सारा मानव जाति का कल्याण होता जाता है। तो ये शेष पंक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पंक्ति में कवि ने जो आदमी पेड़ लगाता है उसका दिल और प्रगतिशील और सृजनशील भावना के बारे में बात की है। और बात करने के बाद कवि ने ये बोला है कि उसका जो सोच है और वफादारी है सिर्फ अपना परिवार के लिए वो नहीं रह सकता, मतलब कि वो जो प्रगतिशील भावना है वो अपना परिवार के लिए तो रह सकता और उसके साथ अपना पड़ोस देश और अपना पड़ोसी के लिए भी उसका दिल में प्यार पैदा हो जाएगा इस तरह से। और वो अपने साथ सारे आने वाला पीढ़ी और दूसरा मानव जाति जो है सारे मानव जाति का कल्याण में जुड़ जाता है। तो इस सारा पोएम में हमें पौधा और पेड़ लगाने की जो बहुत उपयोगिता है इसके बारे में पता चलता है। और पेड़ जो हमारा अर्बनाइजेशन के लिए जो नष्ट हो रहा है इस तरह से हम अपने ही पर्यावरण की जो संतुलन बिगड़ रहे इसके बारे में भी एक चेतावनी हमको देती है इस पोएम से हमारा ये पोएट हेनरी काइलर बर्नर। इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के लिए सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट एक्सेस कीजिए। तो छात्रों आशा रखते हैं ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आइए। दूसरा एजुकेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।